कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का AC हिंदी, AC इंग्लिश प्लस अगर आप सभी बच्चों जो माइनर पेपर अगर आपको खोजने में दिक्कत होगा तो वो वाला सिलेबस भी कैसे खोजिएगा ये बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको वहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल मिलेगा। जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। देखिए इंग्लिश का है पहले सिलेबस। देखिए इस PDF में ही आपको देखिए सारा का सारा सिलेबस, चाहे वो आपका AC इंग्लिश का सिलेबस हो, चाहे आपका माइनर 1B का सिलेबस हो। ठीक है, देखिए आप सही बच्चों को माइनर क्या चाहिए बच्चों, 1B चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, माइनर 1B का जो सिलेबस है वो कहाँ मिलता है, सेमेस्टर 3 वाला मिलता है। याद रखिएगा, आपको बस नाम से करना भाई, सेमेस्टर 3 मत देखना वरना फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप बस माइनर 1B खोजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप सही बच्चों को सेमेस्टर 4 का जो AC पेपर उसका नाम क्या है, इंग्लिश वाला का सॉफ्ट स्किल नाम है। तो हम लोग चलिए सर्च करते हैं। सबसे पहले इस PDF में देखिए आप सही बच्चों को इंग्लिश AC का सिलेबस है, ये 1-2 का सिलेबस है, 3 का सिलेबस है, ये 4 का सिलेबस है। तो ये आपका सॉफ्ट स्किल आप सही बच्चों को पढ़ना है, जहाँ पर हमने आप सही बच्चों सॉफ्ट स्किल पढ़ा दिया, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा दिया, प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ा दिया, टाइम मैनेजमेंट स्किल पढ़ा दिया। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 6 टॉपिक्स और लगभग आपके बाकी हैं। और सॉरी 6 टॉपिक बच्चों, ये लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो 5 टॉपिक हो चुका है, 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% बाकी है। तो हमारा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट पर आपको सारा का सारा लेक्चर मिल जाएगा AC इंग्लिश का, तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों को देखिए माइनर 1B में क्या पढ़ना है, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आप लोग बस 1B देखिए, ये सेमेस्टर 3 मत देखिए वरना फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए बोल रहा हूँ बस भाई जो आपको पढ़ना है उस पर फोकस करो। इसके अलावा अगर आपको ट्रस्ट है तो ही पढ़ना भाई, वरना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो काम है आपको समझा दे रहा हूँ, उतना मैं आपको प्रूफ तो देना नहीं चाहूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं। बस यूनिवर्सिटी में बोला माइनर 1B तो बस उसको फॉलो करिए। अगर आपने इंग्लिश रखा हुआ है तो माइनर 1B आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड स्टडीज है, नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी देख लीजिएगा। देखिए क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस मैं इंग्लिश ऑनर्स का तो नहीं, जो मुझे एग्जैक्ट आइडिया रहेगा क्या है ये सब। ठीक है, तो आप लोग को अगर माइनर 1B में अगर इंग्लिश रखते हैं या कोई भी पेपर अगर आपका माइनर 1B होगा, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो बस वहाँ देख लीजिएगा माइनर 1B लिखा हुआ है, तो वही सिलेबस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये आपसे बच्चों का इंग्लिश का रहा। अब चलिए हम लोग हिंदी पे आते हैं। इसी तरह देखिए ये आपका यहाँ पर आपसे बच्चों हिंदी का सिलेबस है, जहाँ ये मेजर 1 है, मेजर 2 है, नीचे जाएंगे हम लोग देखिए तो मेजर 4 हो गया। यहाँ माइनर देख रहे हैं 1A लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर माइनर 1B, यानी कोई बच्चा हिंदी रखता है, अब तृतीय संस्कृत मत देखना, फिर वही बात बोलूंगा। यहाँ पर अब माइनर 1B देखो काम का आएगा आपका। आधुनिक भारतीय साहित्य पढ़ना है, जिसमें इकाई 1 में स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण तथा उसकी जो हमारी भारतीय संस्कृति प्रभाव क्या था पढ़ना है। फिर भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता पढ़ना है। फिर महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का भारतीय जो साहित्य पर प्रभाव था वो पढ़ना है। फिर चौथा जो हमारा इकाई यानी यूनिट है उसमें मार्क्सवाद एवं अस्तित्ववाद का भारतीय जो हमारा साहित्य है उस पर क्या प्रभाव पढ़ना है, तो ये पढ़ना है। तो माइनर 1B का जो सिलेबस रखा हुआ बच्चों वो पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर अगला AC हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो ये सेमेस्टर 3 हो गया, सेमेस्टर 4 देखिए। ठीक है, अच्छा ये MDC आ गया बच्चों हमारे पास। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर आपको सिलेबस कंप्लीट देखिए, ये हमारे पास AC हिंदी 3 है। ठीक है, आपको थोड़ा सा PDF में नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने जो वेबसाइट मतलब जो सिलेबस दिया बच्चों वो आगे पीछे करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये है चतुर्थ सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 4 का है, AC हिंदी है, जिसमें आपसे बच्चों को प्रयोजनमूलक हिंदी हमने पढ़ा दिया, टिप्पण, प्रारूपण, ज्ञापन, प्रतिवेदन, मीडिया लेखन, संपादकीय, संपादक, सॉरी यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। ठीक है, इतना टॉपिक आपसे बच्चों कंप्लीट है। बस मीडिया सॉरी आप संपादकीय लेखन हो गया, संपादक हो गया, रिपोर्ट लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो, ये सब टॉपिक बाकी। यानी इसका देखा जाए तो 50% सिलेबस भाई कंप्लीट है। हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। 50 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर 3 क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस तरह आप लोग माइनर 1B का भी सिलेबस देख लीजिएगा कहाँ से मिलेगा। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हिस्ट्री का सिलेबस। चलिए देखिए ये अगर कोई बच्चा हिस्ट्री रखता है MN 1B में तो देखिए यूनिवर्सिटी क्रिएट करता है भाई कन्फ्यूजन, फिर दिक्कत हम लोग को होता है। पेपर का नाम क्या है, MN2 लिखा हुआ। ठीक है, क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 AD टू 177 AD तक पढ़ना है। ठीक है, और ये बस खोज ली, यहाँ 2B लिखा हुआ ना रहे भाई, MN2 लिखा हुआ ना, जहाँ लिखना चाहिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नहीं या सिलेबस में लिखा, भाई हमारी गलती थोड़ी है, हमने सिलेबस थोड़ी बना। देखिए ये MJ है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आप बस खोजिए माइनर पेपर कहाँ। देखिए सेमेस्टर 2 आ गया आपका, ये भी सेमेस्टर 2 का ही पेपर हमारे पास है। ये सेमेस्टर 3 है हमारे पास, ये भी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। चलिए थोड़ा नीचे और चल जाते डायरेक्ट, यहाँ जाइएगा तो देखिए सेमेस्टर 4 है अभी आपका,
यानी सिलेबस बहुत नीचे है बच्चों हमारे पास ये वाला हिस्ट्री का। देखिए ये सेमेस्टर 1 का माइनर 1 है और आपको माइनर 2 पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते जाते, देखिए ये वाला है पेपर, MN2 बोला जाए या MN2B सॉरी 1B बोला जाए, भैया बतिया एक की बात है, याद रखिएगा। और किसी को वोकेशनल पढ़ना है तो भाई वोकेशनल सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल, वहाँ डाउनलोड कर लो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ सिलेबस आपको देखिए ये दिया हुआ है, अरब इन्वेजन पढ़ना है, कौन इम्पैक्ट पढ़ना है, तुर्किश रूल जो भारत में आया तो पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य, ब्राह्मणी किंगडम, सिकंदर लोदी हो गया, रिलीजन कल्चर हो गया, बाबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पढ़ना है, फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मराठा स्टेट पढ़ना है। ये सब के सब टॉपिक आपको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ माइनर 2 लिखा हुआ है, MN2 लिखा हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा MN1 भी लिखा हुआ है। भैया बतिया क्या है हमारे पास सेम है। जैसे एक बच्चों को दिक्कत हो रहा है भाई मैथ का सिलेबस खोजने में, अच्छा कोई बच्चों को देखिए ईवीएस का सिलेबस दिक्कत हो रहा है, तो भाई ये देख लो, ये लो पूरा सिलेबस है, VAC2 इन्वायरमेंटल सिलेबस है, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला बात पढ़ना क्या क्या है, इन्वायरमेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड कॉम्पोनेंट पढ़ना है, इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ना है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, आपको 3 R's के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला है केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए सेमेस्टर 1 ये MN1A हो गया, नीचे जाइएगा तो आपको MN1B मिल जाएगा, ठीक है। देखिए MN1B का प्रैक्टिकल होने वाला है, ये सेमेस्टर 3 मतलब बेसिकली आपको अगर आप केमिस्ट्री रखते हैं तो माइनर 1B पढ़िएगा, और इसमें बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ना है, फिर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया आपको, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया, फिर अल्कोहल और फिनॉल पढ़ना है। इसका फिर प्रैक्टिकल भी आपका, प्रैक्टिकल का देखिए ये सब टॉपिक आपका बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय क्रिस्टलाइजेशन ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब के सब टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे देखिए एक ये शायद अगर मैं सही हूँ तो BSCT कॉलेज बोकारो का है, एक किसी कॉलेज को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहाँ उन्होंने माइनर पेपर सिलेक्शन करने का देखिए लिस्ट दे दिया एक प्रकार से, उन्होंने सही भी किया। देखिए सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आता है, ठीक है। इनका माइनर अगर दूसरे डिसिप्लिन से रखते हैं, मतलब देखिए ये सब SST बैकग्राउंड से सब्जेक्ट है, या तो हिस्ट्री वाला क्या रखे पॉलिटिकल साइंस, इकोलॉजी या साइकोलॉजी रख सकता है। पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस को छोड़ देगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी रख सकता है। देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हो, ह्यूमैनिटीज का बच्चा मतलब वही लैंग्वेज पेपर हो गया तो लैंग्वेज पेपर का छात्र छात्रा क्या रख सकता है, साइंस बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता है तो ये रख सकता है। नीचे देखिए उन्होंने लिख दिया साफा साफ, ठीक है, क्या इन सेमेस्टर 4 माइनर पेपर स्टूडेंट कैन ऑप्शन आइदर फ्रॉम माइनर फ्रॉम वोकेशनल, और मतलब या तो आप डिसिप्लिन 2 से चुनिए या भैया आप माइनर पेपर वोकेशनल चुनिए। माइनर पेपर यहाँ लिखा पॉइंट नंबर 2 में, माइनर पेपर इन विच दे ऑलरेडी स्टडीड इन सेमेस्टर 3 शुड नॉट बी रिपीटेड इन माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2। देखिए जो सेमेस्टर 3 वाला सेमेस्टर 4 रिपीट नहीं हो सकता। हाउएवर दे कैन सिलेक्ट द सेम माइनर पेपर इन सेमेस्टर 3 दे आर ऑप्टेड फ्रॉम माइनर फ्रॉम वोकेशनल शुड बी फ्रॉम द ओन डिसिप्लिन। अगर आप सेमेस्टर 3 वाला अगर चुनना चाहते हैं तो आपको वोकेशनल रखना पड़ेगा, ये बताया हुआ है। फिर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेजर ऑप्टेड पॉलिटिकल साइंस, देखिए जो हिस्ट्री मेजर पेपर का है वो पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में सेमेस्टर 3 में रखा होगा। नाउ इन सेमेस्टर 4 चूजिंग हिज माइनर पेपर ही कैन चूज आइदर फ्रॉम वोकेशनल और डिसिप्लिन फ्रॉम हिज ओन डिसिप्लिन विच इज सोशल साइंस, यानी वो अपने सोशल साइंस का सब्जेक्ट में से हिस्ट्री को भाई छोड़ देगा, हिस्ट्री अगर वो हिस्ट्री का है तो भाई पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दो, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के कोई दूसरे को। लेकिन अगर वो क्या करता है वोकेशनल रखना चाहता है तो वो रख सकता है, नो डाउट मानने के, लेकिन वो कौन सा पड़ेगा वोकेशनल पड़ेगा। बट इफ ही वांट्स टू चूज फ्रॉम डिसिप्लिन 2 देन इट कैन, मतलब अगर वो डिसिप्लिन 2 से मतलब बेसिकली वही अपना सेम डिसिप्लिन से लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस छोड़ करना चाहता है तो दूसरा कोई सब्जेक्ट रख सकता है, ना कि वो रख सकता है। अगर वो स्टूडेंट अगर बेसिकली वोकेशन सिलेक्ट करता है देन द सिलेबस जो आपका वेबसाइट पे डाला वो बोला हुआ है एट इफ ही चूज फ्रॉम डिसिप्लिन 2 देन द माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से, और ये सब का सब्जेक्ट बोला हुआ देखिए बेसिकली माइनर पेपर जो रहेगा आपसे बच्चों को मेजर माइनर सेम नहीं हो सकता। हिस्ट्री अगर मेजर है तो कभी हिस्ट्री माइनर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इफ द स्टूडेंट सिलेक्ट्स फ्रॉम वोकेशनल देन सिलेबस प्रोवाइडेड फॉर सेमेस्टर 4 विल बी फॉलोड। अगर आप वोकेशनल को सिलेक्ट करते हैं तो सेमेस्टर 4 का सिलेबस फॉलो करिएगा। एंड इफ ही चूजेस फ्रॉम डिसिप्लिन, अगर वो डिसिप्लिन 2 से हो सकता है तो देन द माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 3 ऑफ विल बी फॉलोड। यानी अगर आप सही बच्चे क्या करते हैं अगर डिसिप्लिन 2 रखते हैं तो सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है ना उसको आपको फॉलो करना है। तो देखिए कितना अच्छा कॉलेज वालों
अलग नोटिफिकेशन देकर क्लियर कर दिया कि हाँ बच्चा कौन सा सिलेबस पढ़ना है। जो हमने आपको सिलेबस बताया कि सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है वो उन्होंने साफा साफी क्लियर लिख के आपको बता दिया, तो इससे बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगा, बच्चे आराम से समझ जाएंगे। तो आशा करूंगा कि अब आप सभी बच्चे सिलेबस डाउनलोड करना सीख गए होंगे। भाई सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमने सब बता दिया, अब आराम से बैठ के पढ़ना है पढ़ो भाई। अगर आपको पढ़ना रहेगा एसी, इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंट जो मेरा टॉपिक है वो आपको पढ़ा दूंगा, बाकी जैसा लगता है आपको बेचार बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो भैया लाइक और शेयर करिएगा, तो हमें भी देखिए मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को काम पसंद आता है, वरना क्यों काम करें बताइए। तो बाकी आपकी जैसी इच्छा आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।